अरे राजू, तू आ गया बेटे। वेलकम सन, वेलकम। बैठो। क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? क्या पियोगे? वही जो आप पी रहे हैं। विस्की? वो कब से भाई? आज से, बल्कि अब से। मैंने अपने आप से वादा किया था डैड कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और अगर कभी पीऊंगा तो आपसे छुप के नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके सामने, मैन टू मैन। वाई नॉट, वाई नॉट। मैं अपने बेटे के लिए ड्रिंक खुद बनाता हूं। लेट्स सेलिब्रेट योर ड्रिंक। I hope you don't mind. Perfectly all right. Go ahead. Cheers. Cheers, son. बेटे, आज सब कुछ अनहोना हो रहा है। डैड, अनहोना तो बहुत पहले हो चुका है। अब तो जो होना चाहिए वो हो रहा है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मैं आपसे अपनी शादी की बात करने आया हूं। शादी की बात तो तय हो चुकी है। अब तू आ गया है, तारीख भी पक्की कर देते हैं। और किट्टी भी तेरा इंतजार कर रही है। डैड, किटी नहीं, मैं गुड्डी से शादी करना चाहता हूं। गुड्डी? यस डैड, गुड्डी, द डॉटर ऑफ योर डियर फ्रेंड बलराम चौधरी। ओह, तो गुड्डी को कब से जानता है? 1000 साल से, जब मैं 6 बरस का था और गुड्डी 4 बरस की। डैड, मैं गुड्डी को सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। वो मेरी जिंदगी है। ओह, तो ये सब बलराम की चाल है। उसी ने तुझे उकसाया है। बलराम काका ने कुछ नहीं किया डैड, मैं वहां खुद गया था, टूटे हुए जज्बात जोड़ने, उस वचन का मान रखने जो आपने 16 साल पहले दिया था। 16 साल पहले? मैं आज में जीता हूं बरखुरदार, और आज के सीने पे आज के सवालों का वजन इतना है कि कल की फिक्र कौन करे। और वो कमबख्त चीज जिसे मर्द की जबान कहते हैं, उसका क्या डैड? जबान, वादे, वचन, ये सब क्या है? सिर्फ चंद लफ्ज ही तो हैं बरखुरदार। जिंदगी इतनी तेजी से बदलती जा रही है कि अपनी जगह पे खड़ा रहने के लिए भी इंसान को दौड़ते रहना पड़ता है, और दूसरों से आगे निकलने के लिए तो और तेज भागना पड़ता है। इतनी तेजी से बदलती हुई जिंदगी में इन लफ्जों की क्या कीमत, क्या अहमियत? जैसे वक्त की आंधी में उड़ते हुए चंद पत्ते। क्या बदला डैड? कुछ भी तो नहीं बदला। चांद और सूरज आज भी वहीं से निकलते और डूबते हैं जहां से करोड़ों साल पहले निकलते और डूबते थे। मौसम वैसे ही बदलते हैं, हवाएं वैसी ही चलती हैं, पानी वैसे ही बहता है। कुछ नहीं बदला डैड, कुछ नहीं बदला है। तो सिर्फ आदमी बदला है, जिसकी खुदगर्जी ने उसकी इंसानियत और उसकी जबान दोनों छीन ली हैं। हाँ हाँ, मैं खुदगर्ज हूं। हर बाप को अपने बच्चों के लिए खुदगर्ज बनना पड़ता है, और उसे बनना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया। तो ठीक है डैड, आज मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरे साथ बलराम काका के पास चलकर मेरी और गुड्डी की शादी तय कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों डैड? क्योंकि मैंने राजेश्वर दयाल को वचन दिया है। वचन, जबान, वादा, ये सब क्या है डैड? चंद लफ्ज ही तो हैं। लफ्ज 16 साल पुराने हो या 6 महीने पुराने, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखना चाहता है क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तुझे दिखाता हूं क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये फर्क पड़ता है। ये क्या है डैड? खुद पढ़ लो, रीड इट फॉर योरसेल्फ।
गो अहेड। थैंक यू डैड। आज तक मुझे अपनी कीमत मालूम नहीं थी, अच्छा हुआ आपने बता दी। डैड, वैसे राजेश्वर दयाल जी की हैसियत कितनी होगी? यही कोई 200 करोड़ के ऊपर। 200 करोड़? वेरी गुड, बिग मनी डैड। डैड, अगर कल कोई 300 करोड़ की आसामी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाए तो आप किट्टी से मेरा रिश्ता तोड़कर उससे जोड़ दोगे, और अगर परसों कोई 500 करोड़ की आसामी आ जाए तो आप मेरा रिश्ता उससे जोड़ दोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? डैड, आप मुझे कब तक बेचते रहेंगे? मैं अपनी कीमत जानना चाहता हूं डैड। डैड, आई वांट टू नो माय प्राइस। व्हाट इज माय लास्ट प्राइस डैड? क्या है मेरी कीमत डैड? मेरी आखिरी कीमत क्या है डैड? बताइए डैड, मुझे मेरी आखिरी कीमत क्या है? ये तुम्हारी कीमत नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है। ये वो सब कुछ है जो मैंने चाहा है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए मेरे सपने। डैड, ये रहा मेरा भविष्य और आपके सपने। क्या किया तुमने? थप्पड़ कोई जवाब नहीं होता डैड। इसका मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं। थैंक यू डैड, मैं जा रहा हूं। गुड बाय। राजू, ये लाइट को क्या हुआ? लाइट जलाओ। बाबा, गोपाल अभी तक नहीं आया। उसका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। कब आएगा मेरा गोपाल बाबा? ये क्या बाबा, गोपाल नहीं आएगा? गोपाल ठीक तो है ना बाबा? बाबा, मोनी बाबा ने सच कहा है गुड्डी। गोपाल, तुम आ गए। गोपाल, तुम आ गए। फिर बाबा ने झूठ क्यों बताया? बाबा ने झूठ नहीं, सच बताया गुड्डी। जो आया है वो गोपाल नहीं। गोपाल? तुम गोपाल नहीं हो? नहीं। ये क्या मजाक है? भगवान के सामने जो कुछ भी कहा जाता है वो मजाक नहीं, सच होता है गुड्डी। मैं गोपाल नहीं हूं। गुड्डी, मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए उतनी दर्दनाक होगी जितनी कि तुम्हारी मां की मौत मेरे लिए थी। मगर जो सच है वो सच है कि मैं गोपाल नहीं हूं गुड्डी, मैं राजू हूं। वो राजू जिससे तुम्हें बेइंतहा नफरत है। वो राजू जिसके साथ बचपन में तुम्हारी सगाई हुई थी। वो राजू जिसका बाप धर्मराज तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार है। गुड्डी, गुड्डी, मत छो मुझे, मत छो मुझे।
आप ही ने तो कहा था घर का खाना खाने को दिल चाहे तो चले आना। कुत्ता भी होता तो शायद मैं उसे वापस नहीं लौटाता, लेकिन तुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूं, तू खुद ही यहां से चला जा। बाबूजी, खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा तो चुपचाप तू यहां से चला जा, वरना तेरी लाश तेरे बाप को भेजनी पड़ेगी। मैं अपने बाप को छोड़ आया हूं, अब मेरी लाश पर मेरे बाप का कोई हक नहीं। आप चाहें तो मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या बात सुनाना चाहता है तू? मैंने तेरे बाप की बात भी सुनी थी, उसका भरोसा किया था मैंने, लेकिन मुझे मिला ही क्या? मेरी जिंदगी में मुझे एक ही जख्म काफी था, और फिर तू आ गया, और तू अपना नाम बदल के, अपनी असलियत बदल के मेरी बेटी के जज्बात के साथ खेलता रहा। तुझसे तो तेरा बाप ही अच्छा था, उसे रिश्ता तोड़ दिया लेकिन झूठ नहीं बोला। और तूने मेरी बेटी को झूठ के सिवा दिया ही क्या है? हाँ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना आप ना गुड्डी। मैं कबूल करता हूं कि मैंने झूठ बोला, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए। जब तक मैं झूठ बोलता रहा, आप सबकी नजरों में सच्चा था, और आज जब मैं सच बोल रहा हूं, आपकी नजरों में झूठा हूं। यह रिश्ता मेरे बाप ने तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं गुड्डी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है, यहां तक कि आप मुझे पसंद करते हैं। फिर आज अचानक मैं कसूरवार कैसे हो गया? तेरा कसूर यह है कि तू धर्मराज की औलाद है, और मुझे धर्मराज की औलाद तो क्या, उसकी परछाई से भी नफरत है।